जब भी कोई घर खरीदता है तो उनका पहला सवाल यही होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी हो। आज हम आए हैं सिगोवियाज बाय शुभ हाउसिंग सेक्टर 70 देखने कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस क्वालिटी का चल रहा है। मेरे साथ है प्रोजेक्ट मैनेजर रामविलास जी। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जब खड़ा होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती है और हम सिगोवियाज में कौन से ब्रांड की चीजों को यूज कर रहे हैं? देखो, किसी भी स्ट्रक्चर की क्वालिटी और उसका स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी को देखने के लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि उसका आप शटरिंग फॉर्मवर्क किस प्रकार का यूज़ कर रहे हो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो हम लोग सिगोवियाज के अंदर में इंडिया का बेस्ट एल्युमिनियम फॉर्मवर्क यूज करने के जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारे जो स्ट्रक्चर की लाइन लेवल बिल्कुल आपको साफ एजेस दिखाई देगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट को जो बनाने के लिए जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर में टाटा का स्टील यूज़ कर रहे हैं। हमने दीवार में भी टाटा का स्टील यूज़ किया है और पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर में टाटा का प्राइमरी स्टील यूज़ करेंगे। टाटा के स्टील के मुकाबले इंडिया में कोई स्टील नहीं आता। सेकंड जो आता है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में आरएमसी, इंडिया के अंदर में वर्ल्ड क्लास जो आरएमसी की बात करेंगे तो अल्ट्राटेक का होता है। और हम इस प्रोजेक्ट में हमने अल्ट्राटेक का आरएमसी यूज किया है अभी तक, और अल्ट्राटेक का ही आरएमसी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में यूज करेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है वो टाटा का स्टील, अल्ट्राटेक का आरएमसी, और जो उसकी फिनिश है वो हमारा एल्युमिनियम फॉर्मवर्क से आने वाली है। सर, साइट पे ना मैंने एक बहुत बड़ी मशीन देखी है, तो उसका एक तो यूज क्या है एंड वो क्यों आई है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे? मैंने जनरली और किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं देखी है। आपने जो ये मशीन देखी है हमारी साइट पे, ये ग्रैबिंग मशीन है, इटली से इम्पोर्टेड मशीन है। और ये इस मशीन से हम 90 फीट तक ग्रैबिंग कर सकते हैं। और हमारी अभी साइट पे हमने इसको 40 फीट तक ग्रैबिंग के लिए यूज किया है। इस मशीन को प्योरली हम डी-वॉल के लिए जो ग्रैबिंग करते हैं उसके अंदर में यूज किया हुआ है। सर, मैंने एक और टेक्निकल टर्म सुना है यहाँ पे, दैट इज डायफ्राम वॉल और डी वॉल। इसका क्या यूज है? डायफ्राम वॉल जो है हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप देख सकते हो आसपास काफ़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है। yes, sir. और जो प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी नियर बाई जो सोसाइटी है उनको किसी भी प्रकार का हार्म पहुंचे। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, ओपन कट करने की वजह से मिट्टी कोलैप्स हो जाती है, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स भी डिले होते हैं और नियर बाई जो सोसाइटीज होती है उनको भी हार्म हो सकता है। तो इस वजह से हमने एडिशनल एक्सपेंसेस करके स्पेशली डी-वॉल टेक्नोलॉजी को लेके आए, ताकि हमारा प्रोजेक्ट भी ऑन टाइम पे कंप्लीट हो और जो नियर बाई की प्राइम सोसाइटी ऑलरेडी इस विसिनिटी में है उनको भी किसी प्रकार का इम्पैक्ट ना हो। सर, मेरा एक और सवाल है कस्टमर के एंड से भी कि ये आप कब तक डिलीवर कर देंगे प्रोजेक्ट? देखो, अभी हमने बहुत कम समय के अंदर में डी-वॉल का काम तो कंप्लीट कर लिया है, और फाउंडेशन का जो भी जितना भी कंप्लीट वर्क है वो हम बिफोर रेनी सीजन, इसी साल के रेनी सीजन से पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं पहले हम इस प्रोजेक्ट को फुल क्वालिटी के साथ में ऑन टाइम पे कस्टमर्स को पोजीशन दे देंगे। तो आपने सुना, ब्रांडेड स्टील, ब्रांडेड आरएमसी, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। सिगोवियाज में हम सिर्फ लग्जरी लिविंग ही नहीं, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन भी इंश्योर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ बिल्डिंग बनाना ही नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग होम क्रिएट्स करना है।